जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी से रिलेटेड एक वीडियो हम डेली लेके आते हैं और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आज जो करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है उसमें आप कौन कौन सी डिटेल को चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी डिटेल को नहीं चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है और किस सन में कितनी कट ऑफ गई थी। तो क्या ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर्म करेक्शन की डेट आज ही है। इसमें हम सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं, आपने जो हमसे डायरेक्ट सवाल किए हैं और अगले वीडियो में हम उनके लगे हाथ जवाब दे दिया करते हैं। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेज दीजिएगा। जवाब आपका अगली ही वीडियो में ऑनलाइन दे दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे श्री दीप प्रमोद जी बोल रहे हैं 50 to 80 लाख फार्म होंगे। तो भैया मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 50 से 80 लाख भूल जाइए। जानते हैं कि लगभग 58 लाख फार्म ग्रेजुएट लेवल के पड़े थे, तो यहाँ पे 50 से 80 लाख होने का कोई सवाल ही नहीं है। और हंसराज सिंह, पहले इन बीजेपी नेताओं को पकड़ो ठोको, देश को गड़ा गरक करके रखा है भाई। चलो कोई बात नहीं, आपका अपना विचार है। और यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन करने का फार्म बढ़ाएं। देखो, एक बार आवेदन का टाइम बढ़ चुका है तो अब आवेदन का टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और डेट भी अंतिम हो चुकी है। सिर्फ आप करेक्शन कर सकते हैं, जो करेक्शन विंडो आज से ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे श्री रेलवे सर, रेलवे ग्रुप डी कोलकाता जोन से एसटी का कंपटीशन कितना है। तो भाई एसटी का कंपटीशन कितना रहने वाला है ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं अगली ही वीडियो में। ग्रुप डी डेट आगे और ढकेले तो भाई ग्रुप डी की डेट आगे और नहीं जा पाएगी क्योंकि डेट खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। सर मुंबई से जोन का ऑप्शन नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर जी, प्लीज बताएं। मुंबई से जोन का ऑप्शन, देखो हमारे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही मुंबई शो कर रहा था तो वो मुंबई सेंट्रल था, सही है। और मुंबई WR के लिए आपको चूज करना था अहमदाबाद। तो शायद अपना जो आपने क्वेश्चन करा है वो स्पष्ट लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे। सर मैंने फॉर्म भर दिया है बट मेरी शादी हो गई है। देखो ये शिव शिव करके आईडी है, शादी हो गई है और फॉर्म में अनमेरिड हो गया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है और लगभग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बड़ी गलती आपने नहीं करी है तो उस टाइम पे जो है आप ना भी करेक्शन करेंगे फिर भी ये चल जाएगा आपका। और उसके बाद नाइस इन्फॉर्मेशन सर, बट वैकेंसी बढ़वाने के लिए आप सपोर्ट करें। बिल्कुल हमारा पूरा सपोर्ट है मेरे भाई सोनू सिंह जी, पूरा सपोर्ट है। और जितना हमने इस मंच से बोला है शायद ही कोई यूट्यूबर बोला होगा। आप जा करके हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। बहुत जल्द कोई सटीक निर्णय लेने वाले हैं इस मुद्दे पर। मैंने मुंबई जोन से फार्म भरा है, इसकी परीक्षा यूपी से बाहर होगी या यूपी में ही होगी। देखो आपने कहीं से भी फार्म डाला है, किसी जोन से भी फार्म डाला है, तो ये परीक्षा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि कहाँ पे होगी। ध्यान देना, बस यही है कि जो हैंडीकैप हैं उनका जो है लगभग 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में होगा, महिलाओं का 200 किलोमीटर के दायरे में होगा आपके दिए गए पते से, और पुरुषों का लगभग 500 किलोमीटर के आसपास उसके दायरे में होगा। तो ये फिक्स नहीं है कि आपका पेपर होगा कहाँ पे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली टोटल फार्म 1,60,00,000, ये आरजे कपिल करके आईडी है। दिल्ली चंडीगढ़ 11 लाख, भोपाल जबलपुर 8 लाख, मुंबई 9 लाख फार्म फिलअप। तो भाई आपने अपना डाटा दिया है, अपना अनुमानित डाटा ही है। बस बहुत 3-4 दिन के बाद, मुश्किल से 3-4 दिन के बाद आरटीआई रिप्लाई आने वाला है। सर मैं एसटी हूं और मेरा सेंट्रल का नहीं बन पाया, स्टेट का सर्टिफिकेट से मैंने डाला गोरखपुर से, और दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप घबराइएगा नहीं। जो आपने डाला है वो बिल्कुल सही है, सेंट्रल का बनवा के रख लीजिएगा, बस यही है। उसके बाद नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन पेमेंट फेल हो गया है, वापस कैसे कब आएगा। तो भाई परेशान ना होइए, ये 36 से 72 घंटे में आपका पेमेंट जिस अकाउंट से कटा है उसी में वापस आ जाएगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। यहां पे हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी चीज, मेन मुद्दा क्या है। आज से ही करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। अब यहां पे आप देख पाओगे कि जो करेक्शन विंडो ओपन हो रही है उसके लिए आपको टाइम क्या मिलने वाला है। देखो आज जो है ना 4 तारीख से लेके यहां पे आप देख पा रहे हो कि 4/3/2025 से 13/3/2025 इस बीच में करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ये पूरी तरीके से आज खुल चुकी है। तो यहां पे अगर आपने फार्म में कोई गलती कर दी है तो फिर क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीजें करेक्ट करें या ना करें। देखो करेक्ट करने के लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी, तो कोई बहुत जरूरी डाटा ऐसा है कि जो आपका गलत हो गया है वो आपके लिए सही करना जरूरी है, तो आप उसको सही करेंगे। तो आप एक बार देख लो कि क्या क्या नहीं सही होगा, क्योंकि आप परेशान ना हो। आरआरबी 2025, देखो 2025 आवेदन पत्र को कैसे संपादित करें। तो आरआरबी ग्रुप डी आवेदन पत्र 2025 को संपादित करने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है।
ऑनलाइन ग्रुप डी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद उम्मीदवार इसे ऑनलाइन संपादित कर सकते हैं। रेलवे ईमेल और मोबाइल नंबर के अलावा, देखना फिर से एक बार ध्यान दे लो, ईमेल और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य डेटा में सुधार 100 रुपये का संशोधन शुल्क देकर किया जा सकता है। संशोधन शुल्क रियायत श्रेणी सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू है और यह वापसी योग्य नहीं है। तो जो आप संशोधन के लिए आपका लगेगा वो वापसी नहीं होगा और ये सभी के लिए है। और यहाँ पे यदि अभ्यर्थी अपना समुदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं, ध्यान देना, आप अगर जाति ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, इस बारे में ये लाइन है, पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं तो उन्हें संशोधन शुल्क के रूप में अर्थात 250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी गलत हो गया है, कैटेगरी जैसे आप एसटी हैं तो एससी हो गया है या ओबीसी हैं तो एसटी हो गया है, मतलब कैटेगरी अगर चेंज करने जाएंगे तो वहां पे आपको 250 रुपये देना। फिर उसके बाद यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक पीडब्ल्यूडी, महिला ट्रांसजेंडर, यूआर, ओबीसी और भूतपूर्व सैनिक गैर पीडब्ल्यूडी पुरुष आदि परिवर्तित कर रहे हो तो उन्हें संशोधन शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो लगभग ऐसे केसों में आपको 250 देना पड़ेगा और यहाँ पे 100 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद संशोधन अधिकतम 2 बार ही किया जा सकता है। संशोधन 2 बार, जैसे मान लीजिए आपने करेक्शन किया, फिर से कोई गलती रह गई तो फिर आप एक बार करेक्शन कर सकते हो, 2 बार मौका दिया जाएगा, तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार में ही आप क्यों बार बार पैसा बर्बाद करेंगे, एक बार में ही आप देख के सही कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के अंतिम तिथि से काफी पहले ऐसा कर लें, संशोधन शुल्क का भुगतान करें, एप्लीकेशन संशोधित का बटन क्लिक करें और परिवर्तनों के साथ आगे बढ़े, रिकॉर्ड के लिए नवीनतम आवेदन प्रिंट आउट रख लें। अब यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं। जब आप फार्म भर रहे थे तो सबसे पहले आपने क्रिएट एन अकाउंट किया था। यहाँ पे देखो आपसे नेशनलिटी पूछा था, अगर नेशनलिटी आपने गलत कर दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। क्रिएट एन अकाउंट सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट ही आपने किया था और उसमें जो जो डाटा आया था, जैसे यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा था और फिर रीटाइप फुल नेम पूछ रहा था, 2 बार उसने डिटेल यहाँ पे भरवाई है। जहां जहां पे उसने 2 बार डिटेल भरवाई है वो डिटेल कतई आपकी चेंज नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते हो, देखो डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बदल पाओगे। फिर उसके बाद है क्या, यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, रीसेलेक्ट जेंडर, ये भी चेंज नहीं होगा। फादर्स नेम, रीटाइप फादर्स नेम, ये भी चेंज नहीं होगा। मदर्स नेम, रीटाइप मदर्स नेम, ये भी चेंज नहीं होगा। और अगला है क्या, ईमेल आईडी आपकी नहीं बदलेगी, जो आपने ईमेल आईडी डाली है वही ईमेल आईडी रहने वाली है। और मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे नहीं चेंज कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या है कि वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, एक चीज एकदम फिक्स कि क्या चीज आप नहीं बदल सकते हो, यहाँ पे देखना, रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए डिटेल मतलब क्रिएट एन अकाउंट, वो चीज आप कोई भी नहीं बदल पाओगे जो ऊपर सबसे पहले आपने दिया है। कैसे, यहाँ पे जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी जोन, ये चीजें आप नहीं बदल पाओगे। तो इस चीज को आप अगर मान लीजिए गलती हो गई है तो फिर परेशान नहीं होइएगा। जैसे आप किसी आरआरबी में फार्म डालना चाहते थे और किसी अन्य आरआरबी में आपका फार्म पड़ गया है, अगर आरआरबी जोन बदलने का ऑप्शन दे देगा तो फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी कि जहां पे लोग ज्यादा फार्म बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जोन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो कतई नहीं बदलने वाला, आरआरबी जोन बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ईमेल आईडी नहीं चेंज होगी, फोन नंबर नहीं चेंज होगा, रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए डिटेल्स नहीं चेंज होंगे, जैसे नाम, आपके पिता का नाम, अपना आपका नाम और माता जी का नाम, ईमेल आईडी, ये सारी चेंज नहीं होगी। तो भैया चेंज क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन क्यों हो रही है? ओपन इसलिए हो रही है कि जैसे आपने फोटो में चश्मा लगा लिया है और चश्मा वाली फोटो नहीं चलेगी, तो फोटो गलत अपलोड हो गई है, आप फोटो चेंज कर लोगे। सिग्नेचर अच्छे से नहीं कर पाए हैं, सिग्नेचर गलत हो गई है तो सिग्नेचर चेंज कर लेंगे। पर्सनल डिटेल में, पर्सनल डिटेल की कुछ चीजें जो आपने फार्म में अंदर दी हैं, जैसे क्या क्या कि मान लीजिए आप जो है आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है, उसका नंबर आपका गलत हो गया है या फिर कोई फार्म डालने के लिए गलत सलत डाल के आपका बन के नहीं आया था, गलत डाल के आपने फार्म फिल कर दिया है, तो उसको अब यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं थी, उल्टा सीधा नंबर डाल के आपने फार्म फिल कर दिया है, तो अब हाई स्कूल की मार्कशीट का पूरा नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। अदर डिटेल और बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो अंदर की, आप उनको बदल सकते हैं। सही है, तो जो नहीं बदला जा सकता है उसको आपने देख लिया।
पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, जो चेंज होगा या नहीं होगा भाई। पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया, जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने पॉइंटमैन का दिया है पोस्ट प्रेफरेंस जो सीक्वेंस दिया है, फिर बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे वर्कशॉप वाली पोस्टें पहले चाहिए, तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस आप बदल पाओगे? तो यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊं कि पोस्ट प्रेफरेंस भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पिछली बार अभी जल्द ही एनटीपीसी में जब करेक्शन का विंडो ओपन हुआ था तो वहां भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज हुआ था, तो यहां भी आप नहीं चेंज कर पाओगे और ये बहुत बड़ा मैटर भी नहीं है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। फिर अगली हम बात करेंगे कि भैया इतनी सब होते हुए भी ये सारी की सारी कहानी आप समझ गए होंगे कि क्या क्या बदलेगा। मैं एक चीज और बता दूं आपको फटाफट से कि क्या बदलेगा, फिर से देख लो कि रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए डिटेल वो नहीं बदलेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आरआरबी जोन, अगर इतनी सारी कहानी हो गई है तो आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। क्या क्या बदलेगा? फोटो, सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल, कुछ और सारी चीजें हैं जो बदल जाएंगी, जो आपकी अंदर में जब आप ग्रुप डी का फॉर्म डालने गए हैं, मतलब पहले तो आपने एक अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उस टाइम वाली डिटेल नहीं बदलेगी, और अंदर में जो आपने क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें भरी हैं वो सारी चीजें बदल जाएंगी। अब फाइनली अगर आपने करेक्शन नहीं किया है, सही है, देखो करेक्शन के लिए भी लेट नहीं करिएगा। फार्म में तो चलो यार अगले दिन डालेंगे, थोड़ा सा रुझान देख लें, कहाँ का कितना ज़्यादा फार्म पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें देख लें। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, और यहाँ पे देखो तैयारी के लिए मैं सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, सही है, आप अपनी तैयारी को कैसे लेके चलेंगे, एकदम पूरा फुल चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक ही चैप्टर 10 दिन चल रहा है, पूरी रणनीति के साथ उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा चैनल है ना, आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी 59 की कैटेगरी मिल जाएगी, यहाँ पे 89 की कैटेगरी मिल जाएगी और 119 की कैटेगरी मिल जाएगी। तो आप किसी कैटेगरी से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। 59 में आपको क्लासें मिलेंगी, ध्यान देना, वो क्लासें जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं को दिखेगी। और यहाँ पे जो 89 है इसमें आपको क्लास के साथ साथ में पीडीएफ भी मिलेगी 89 में। और 119 में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको क्लास भी मिलेगी, क्लास के साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, और पीडीएफ के साथ में डायरेक्ट हमारा नंबर भी मिलेगा कि आप कभी भी कोई भी सजेशन आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन बटन के साथ में अपने आप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे। एकदम सीक्वेंस में हम इस तैयारी को करवाने वाले हैं, पूरा फुल चैप्टर बाय चैप्टर, एकदम गारंटी के साथ में। नहीं तो जितना आपने दिया है ना उसका 2 गुना करके हमसे वापस ले लीजिएगा, अगर कहीं भी लगेगा आपको कि थोड़ा सा भी दिक्कत आई। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा इस तरीके से क्यों करोगे आप, इतने सीक्वेंस में क्यों करोगे? क्योंकि आप जानते हो इस बार परसीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। कैसे कि 2013 में 45,107 पोस्ट के लिए 80 लाख फार्म डाले गए थे, लेकिन वहां पे परसीट कंपटीशन 177 का ही रहा था। वो दौर था जब स्टार्टिंग था, बात समझिएगा इस चीज को, मतलब उतना ज्यादा लोग पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं रखते थे। लेकिन 2018 में 5 साल बाद वैकेंसी आई तो 1.89 करोड़ फार्म पड़े और परसीट कंपटीशन 300 का पहुंच गया, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई थी और लोगों का पढ़ाई के प्रति रुझान भी उतना था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, 62,000 लोग तो सिलेक्ट हो ही चुके थे। तो आप देखिएगा ठीक 1 साल बाद 1,03,739 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। यहाँ पे फार्म कम आने का रीजन क्या था पता है? यहाँ पे ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी तीनों का लगभग यहाँ पे पोस्टें निकाली गई थी। तो बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी में हो गया था, फिर एलपी में हो गया था, तो वो रीजन था यहाँ पे 1.15 करोड़ फार्म आने का। 110% कंपटीशन रहा। अब 2025 में आप देख पा रहे हो कि अगर सिर्फ 1.2 करोड़ फार्म आएगा तो 370 कंपटीशन होने वाला है परसीट का। अगर 1.5 करोड़ फार्म आएगा तो यहाँ पे 462 कंपटीशन होने वाला है। लेकिन मैं आपसे बताऊं भाई कि बस महज 3-4 दिन रुक जाओ, हमारे डाटा एनालिसिस के अनुसार इस बार पर सीट कंपटीशन 500 के पार होने वाला है। और जिधर भीड़ भाग रही है उधर ही कहीं ना कहीं आप भी भाग रहे हो। तो अपने आप को एक सेपरेट तरीके से तैयारी करवाएं और बहुत ढंग से एक एक चीज पर बारीक निगाह, मतलब एक बार जो पढ़ो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। इस तरीके से तैयारी करेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और एक ही दिन में अगर आप सोचोगे कि हर एक चीज में कवर करूं, फिर वही चीज पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, तो एक चीज को जब आप एक चैप्टर पे डेली काम करोगे, कोई भी चैप्टर ले लो, एक चैप्टर पे आप अगर डेली काम करोगे ना तो आपका जो है बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है।
आप कभी भी नहीं पढ़ रहे हो, मैथ में बिल्कुल कमजोर हो, तो गारंटी इस बात की लेते हैं कि आपको मैथ से शिकायत नहीं होगी। एक बार आके देखिए। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पे आप, मैंने बता दिया कि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि कैसे ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पे चैनल पे जाएंगे, ज्वाइन बटन है, और जिस कैटेगरी से आप ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और मैं फिर से बता दूं कि अगर करेक्शन करना है मेरे भाई, तो उसके लिए लेट नहीं करना, फटाफट जाके करेक्शन आप कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।